ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ड्रामा कर रही है, खेला कर रही है, लेकिन उनकी पोल का खुलासा हो चुका है कि वो अपने आप सहानुभूति लेने के लिए नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रही हैं। और उन्होंने नंदीग्राम के लोगों पर यह आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उनका पैर कुचल दिया, उनको घायल कर दिया। हॉस्पिटल में लेटे हुए उनकी फ़ोटो आई है जिसमें लंबा सा एक प्लास्टर किया गया है, जैसे कि कहीं पैर की हड्डी टूट गई हो। रियल बात यह है जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ममता दीदी गाड़ी में बैठी थी, पैर दरवाजे में रखा हुआ था, और बल्कि उनके पीछे एक सुरक्षाकर्मी जो कि केंद्रीय सुरक्षा बल का जवान था, वो उनकी सुरक्षा में खड़ा हुआ था, और अचानक से गाड़ी का खिड़की लगी जिसके कारण वो दरवाज़ा बंद हो गया और पैर ममता दीदी का उसमें चिथ गया। उस पैर में चिथने के कारण चोट लगी है, बाई एक्सीडेंट चोट लगी है, लेकिन ममता दीदी ने 5 मिनट के अंदर ये बोल दिया कि मुझ पर हमला हुआ है। जबकि आपको बताएं, स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि जब ये ममता बनर्जी का पैर दरवाजे में चिथा, उनको थोड़ा दर्द हुआ, तो जो सुरक्षा गार्ड उनके साथ मौजूद थे वो लोग लोकल किसी घर में गए और वहाँ से बर्फ़ लेके आए, फिर बर्फ़ से उस पैर की सिकाई भी की, और 5 मिनट सिकाई के बाद ममता बनर्जी वहां से आगे चल देती है। जो आगे मीडिया कर्मियों की गाड़ी चल रही थी, साथ के साथ कुछ गाड़ी पीछे चल रही थी, जब उन्होंने देखा कि काफिला रुका है तो जनरली लोग सोचते हैं कि ममता किसी से मिल रही होंगी या अभिवादन स्वीकार कर रही होगी। लेकिन जब मीडिया वहां पहुंचता है और देखता है कि ममता दीदी मीडिया वालों को देखकर गेट खोलकर लेट गई और बोलती है कि मैं तो घायल हो गई, मुझ पर हमला किया है। यानी स्क्रिप्टेड एक कहानी रच दी गई ममता बनर्जी के द्वारा लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, क्योंकि वो देख चुकी थी नामांकन के टाइम में कि नंदीग्राम में उनको वोट मिलने वाली नहीं है। जो वो सोच रही थी कि जिस तरह से वो नंदीग्राम का चैलेंज स्वीकार करके शुभेंदु अधिकारी के सामने खड़ी हुई थी, तो उन्होंने नामांकन के टाइम में देख लिया कि नंदीग्राम के लोकल लोग उनके साथ नहीं हैं, तो अब वो ड्रामा कर रही है और पश्चिम बंगाल में दंगे की एक साजिश भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि जब लोगों ने टीवी पर ये देखा कि नंदीग्राम में ममता के ऊपर हमला हुआ है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कई जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला करने लगे हैं, ये कहकर कि वो भाजपा के लोग थे। हालांकि भाजपा शब्द ममता बनर्जी ने नहीं लिया, लेकिन इस झूठ को भी फैलाने में जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक जाना माना कुख्यात पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उसने ट्वीट किया और उसने लिखा ममता बनर्जी के हवाले से कि बीजेपी के लोगों ने हमला किया, ऐसा ममता ने बोला। कुल मिलाकर माहौल खराब करने की ये बात है, और दूसरी तरफ लोगों की सहानुभूति लेने के लिए ममता बनर्जी का एक स्टंट है जिसकी स्क्रिप्ट शायद वो जो चुनाव के लिए प्रबंधन करता है पीके, उसने शायद लिखी हो, क्योंकि पीके जो है ममता दीदी का सलाहकार है चुनाव में। अब उसको लग रहा है कि नंदीग्राम से ममता हार रही है तो कुछ स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जाए, तो उस स्क्रिप्ट में ही लिखा गया कि मंदिरों में जाइए, क्योंकि आपने मुस्लिमों को पिछले 10 साल पूरी सुविधाएं दी, रोहिंग्याओं को दी, बांग्लादेशियों को दी, और एक तरफा आपने मस्जिदों को सैलरी दी उनके इमामों को, लेकिन मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अब बैलेंस करने के लिए पीके जैसे सलाहकारों ने सलाह दी कि आप मंदिरों में जाइए, तो दिन में 2-2 बार वो मंदिर जा रही है, चंडी पाठ मंच से कर रही है। ये स्क्रिप्ट है सारा, और इसी स्क्रिप्ट में शायद ये भी लिखा हो कि कोई बहाना ढूंढकर आप प्रचार करो कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। आपको बताएं कि हमले को लेकर लोगों की सहानुभूति बटोरना ये कोई पहला केस नहीं है। आप पहले भी अगर ध्यान करेंगे तो 1967 में इंदिरा गांधी की उड़ीसा में इसी तरह चुनावी सभा थी, और वहाँ उड़ीसा में कोई छोटा सा पत्थर किसी के द्वारा फेंका गया और इंदिरा गांधी ने उसको प्रचार किया कि ये मेरी नाक पे लगा है, नाक से खून बहने लगा। रुमाल रख करके इंदिरा गांधी वहाँ से निकली और बाद में ये फैला दिया गया कि इंदिरा गांधी की नाक की हड्डी टूट गई, पट्टी बंधी हुई थी नाक पर, और उसी कंडीशन में इंदिरा गांधी ने कोलकाता में आकर वो सभा की थी। उस समय कलकत्ता कहते थे, और उस समय भी आपको बताएं कि इंदिरा गांधी को भारी मतों से लोगों ने जिता दिया था, क्योंकि लोगों को सहानुभूति के तौर पे ये देखा कि ये इंदिरा गांधी है जिसको देखिए हमला कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये डरी नहीं है और चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन इसके उलट आपको बताएं कि ममता बनर्जी का एक चुनाव था, ये 16 अगस्त 1990 की घटना है, कलकत्ता के अंदर ही, जब ये कांग्रेस में थी ममता बनर्जी, उस समय इसी तरह चुनाव के प्रचार में लगी हुई थी, और उस समय वामपंथियों ने इनके ऊपर हमला किया था डंडों से और लाठियों से, और हमला इतना भयंकर था
कि इनके सर में गंभीर चोट लगी थी और उस समय सर में 16 टांके आए थे और ये उस टांके लगी हुई चोट को पूरा प्रचार किया गया था, मीडिया में भी आया था और ये पट्टी बंधी हुई सिर पे इन्होंने पूरा प्रचार किया था। लेकिन ममता बनर्जी को इसकी सहानुभूति नहीं मिली और कोई कांग्रेस चमत्कार नहीं कर पाई, ना कांग्रेस को जीत मिली। दोबारा कम्युनिस्ट ही जीतकर वहां पे आई। इसका मतलब यह है कि जो सहानुभूति है वो हर बार नहीं मिलती है। इस बार फिर ममता बनर्जी ने एक कार्ड खेलने की कोशिश की है कि शायद इंदिरा गांधी को जैसे लोगों ने वोट दे दिया था घायल अवस्था में देखकर, इसी तरह शायद ममता बनर्जी की इस हालत को देखकर लोग ये कहने लगे कि देखिए महिला है, इस पे हमला कर दिया है। लेकिन आज मीडिया का और सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों की जेब में फोन है और लोकल लोगों ने वो वीडियो बनाई है। ये बात अलग है कि टीएमसी की गुंडागर्दी, गुंडों के डर से लोकल लोग उस वीडियो को किसी को नहीं दे रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अगर पता लगा लिया कि किसने वो वीडियो वायरल करी है जिसमें दरवाजा खंबे में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टीएमसी के गुंडे इस कदर गुंडाई करते हैं कि वो उस आदमी को जाके मार देंगे। और इसी डर से लोकल लोग सहमे हुए हैं, बता रहे हैं। टीवी 9 ने तो तुरंत खुलासा किया था और द वायर ने भी खुलासा किया था। और आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट तलब की थी सुरक्षा बलों से, क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी को जेड सुरक्षा मिली हुई है और जो सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, बाकायदा उनसे रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक शिकायत की है और वो शिकायत ये थी कि मेरे साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं थे। हालांकि आपको बताएं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी है, यानी पुलिस उन्हीं के अंडर है और पुलिस उनके अंडर होने के कारण 5000 पुलिसकर्मी उनकी ड्यूटी में रहते हैं, कानवाई में रहते हैं। उस समय भी नंदीग्राम में जब वो पर्चा दाखिल करने आई हैं और मंदिरों में दर्शन कर रही थी, 150 पुलिसकर्मी, पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी उनके साथ पर्सनली उनको गार्ड कर रहे थे। तब ऐसे में ममता बनर्जी का ये कहना कि मेरे साथ कोई पुलिस नहीं थी, ये करारा कोरा झूठ है जिसको मीडिया भी छुपा रहा है। एक दो चैनल की अगर बात छोड़ दें तो किसी अखबार ने, किसी चैनल ने वो क्लिप पर्टिकुलर नहीं दिखाई है जिसमें गाड़ी का दरवाजा खंबे से लग रहा है, लोग वहां आसपास भी नहीं हैं। लोग केवल मिलने के लिए, अभिवादन स्वीकार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े जरूर थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा गार्डों के होते किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ममता बनर्जी के गाड़ी के दरवाजे पे धक्का मार सके या ममता बनर्जी के पैर को दबा सके। अब ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी गई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस से रिपोर्ट मांगी चुनाव आयोग ने कि आप तुरंत इसमें हमें रिपोर्ट दीजिए कि ममता बनर्जी के ऊपर किसने हमला किया। तो पुलिस, जो कि ममता बनर्जी के अंडर ही है, उसने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी है। और ये गौर करने वाली बात है कि उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी को पैर में जो चोट लगी है वो बाई एक्सीडेंट है, किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला नहीं किया। और अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कितने पुलिसकर्मी उनके इर्द गिर्द चारों तरफ थे। उनकी गाड़ी में 4 पुलिसकर्मी केंद्रीय सुरक्षा बल के मौजूद थे और आसपास आगे पीछे कम से कम 6 गाड़ियां पुलिसकर्मियों की उनके साथ थी, यानी कॉन्वॉय में भी गाड़ियां थी और पैदल जो पुलिसकर्मी चल रहे थे वो भी उनके साथ थे। यानी ममता बनर्जी के झूठ का पर्दाफाश उन्हीं की पुलिस ने किया है। अब ममता बनर्जी का ये जो फेक फैलाने का और सहानुभूति बटोरने का ड्रामा है, इसको जनता ने जान लिया है। दूसरी बात आप यहां समझिए कि नंदीग्राम में वो सोच रही थी कि यहां मैंने पहले चुनाव जीता है और पार्टी का काम किया है तो मुझे लोग सहानुभूति देंगे और मैं जीत जाऊंगी। लेकिन जब वो मंदिरों में गई, जब वो पर्चा दाखिल करने गई अपना, तो नॉमिनेशन के टाइम जो उन्होंने देखा कि वहां के लोकल लोग उनके साथ नहीं थे। दूसरी तरफ उनको रिपोर्ट मिली कि जो शुभेंदु अधिकारी है उनका रोड शो भी उसी टाइम था। उस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, लोकल लोगों ने जयकारे लगाए और उनको नंदीग्राम का बेटा तक कहा और ममता बनर्जी को यह कह दिया कि ये कलकत्ता से आई है, ये बाहरी है और इसलिए बाहरी बनाम स्थानीय, ये मुद्दा नंदीग्राम में वहां नारे लग रहे थे। और अब जब ममता बनर्जी ने हमले का झूठ फैलाया है तो इसको भी नंदीग्राम के लोकल लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लोगों की ये कहकर कि हमने हमला किया है,
बेइज्जती की है और ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने एक भी शब्द ये नहीं बोला कि किसी पार्टी वालों ने हमला किया, उसने कहा कुछ लोगों ने हमला किया। अब ये लोग कौन थे? कम्युनिस्ट लोग थे? नहीं बताया। बीजेपी के लोग थे? ये भी नहीं बोला। जबकि पूरी पुलिस जो साथ थी उन्होंने जांच भी की है, और जांच में क्योंकि एक्सीडेंट से चोट लगी है तो किसी व्यक्ति का नाम पुलिस कैसे ले देगी, झूठा किसी को कैसे बता देगी। और इसलिए आप देखिए कि इसमें स्थानीय लोगों को बदनाम करने की भी एक साजिश है, ताकि ममता बनर्जी कल को लोगों को यह कहे कि वो ममता बनर्जी जो मैं नंदीग्राम के बजाय दूसरी जगह से अपना टिकट भर रही हूं। आपको बताऊं, इस स्क्रिप्ट के पीछे पूरा ड्रामा जो है वो मुझे लग रहा है पीके ने उनको सलाह दी होगी और पीके ने ये कहा होगा कि आप इस तरह का एक ड्रामा रच दो कि नंदीग्राम के लोगों ने उन पे हमला किया है और उसके बाद एक दूसरी सीट से नॉमिनेशन फाइल कर देना, ताकि आपको एक ऑप्शन रहेगा और सुरक्षित सीट से लड़ना, क्योंकि ये सीट अब आपके लिए सिरदर्द बनने वाली है। यहां से नंदीग्राम से आप जीतने वाली नहीं हो, ऐसा सर्वे हो चुका है। और इसलिए ममता बनर्जी ने मन बनाया कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है, ममता बनर्जी दूसरा नॉमिनेशन वहां से करेगी। आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में भी नंदीग्राम में लगभग 2.25 लाख यहां टोटल वोटर हैं, जिसके अंदर लगभग 62,000 मुस्लिम वोटर है। तो ममता बनर्जी को लगता था कि 2 लाख में 62,000 यानी एक मुश्त वोट तुमको मुसलमानों की मिल जाएगी, उसके अलावा हिंदू बचे, उसमें से कुछ आपके रोने पे आ जाएंगे, कुछ चोट को देख के आ जाएंगे, कुछ तुम्हारा दुर्गा पाठ देख के आ जाएंगे, कुछ तुम्हारा मंदिर यात्रा को देख के आ जाएंगे। क्योंकि हिंदू लोग ऐसे ही होते हैं कि पुरानी बातें भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी ने रोहिंग्याओं को बचाया, वो भूल जाते हैं कि बांग्लादेशियों ने उनका हक मार के खाया, वो भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी वही है जिसने दुर्गा के पंडाल और सरस्वती की पूजा को रोक लगाई थी, उसके लिए उनको कोर्ट जाना पड़ा था। ममता बनर्जी वही है जिसने 10 साल वहां के रोजगार को बैन करके रखा उन लोगों के लिए जो वहां के स्थानीय बंगाली निवासी हैं, और वो रोजगार दिए किसको? टीएमसी के गुंडों को या रोहिंग्याओं को। तो हिंदू भूल जाता है और इसलिए ममता बनर्जी सोच रही है कि वो भूल जाएंगे, तुम यहां से जीत जाओगी। लेकिन अभी इसका उल्टा असर हुआ कि जब इन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, तो इधर मुसलमानों के कान खड़े हुए कि ममता बनर्जी ये दीदी क्या कर रही है, ये कौन सा खेला है। वो खेला होवे तो बोलती है, लेकिन ये खेला ना चोलवे। और इसलिए उनकी वो चाल अपनी जाल में उलझ गई ममता बनर्जी। और इसीलिए आपको बताऊं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो किसी अन्य सीट से वो लड़ सकती है और वो मुस्लिम बहुल पूरा जहां 60-70% मुसलमान हों ऐसे एरिया से, जैसे कि मालदा है, मालदा से दूसरी सीट को वो चुनाव लड़ने का चुन सकती है। क्योंकि नंदीग्राम को छोड़ना है तो बदनाम करके छोड़ना है। इसीलिए ममता बनर्जी ने नकली ड्रामा रचा चोट लगने का, जो कि टोटल ड्रामा है। और ड्रामे में हाई वोल्टेज आप देख लीजिए कि पत्रकार भी शामिल हैं, मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन ममता बनर्जी का ड्रामा उजागर हो चुका है। वंदे मातरम।